प्रश्नावली 2 जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं है। पहला बता चुका था, दूसरे में चलते हैं। पहले का दूसरे क्या दिया है जी? x की घात 2 प्लस बराबर 0। यहाँ से अपने को x का मान बताना है। यहाँ पर x का मान क्या दिया पहले फिलहाल बता दो। कितना दिया जी? 2 माइनस 2 और माइनस 3 यही दिया है ना। अपने चेक करना है कि इसका ये जो समीकरण दिया है इसका x का मान या ये जो मान दिया x का मान ये इसके मूल है कि नहीं है, ये सिर्फ चेक करना है। पहला तरीका है आप जो x का मान दिख रहा है उसको ज्यों करते हो, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां वो मान रख दो। यदि 0 के बराबर आया तो बिल्कुल वो आंसर वो क्या है उनके मूल है। अन्यथा दूसरा तरीका है, अब इसमें प्रोसेस दिक्कतें हो जाएगी कि 2 बार आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। ये एक बार x बराबर 2 रखोगे, यदि 0 के बराबर आया तो 2 उसके मूल है। फिर उसके बाद x बराबर 3 को भी चेक करोगे। अब x की जगह जहां जहां x दिख रहा है वहां 3 भी रखोगे तो 0 के बराबर आया तो भी क्या है वो भी उसके मूल है। लेकिन इससे बेहतर अच्छा अपने को क्या करना है, यहाँ पर वर्ग समीकरण लगा देते हैं। वर्ग समीकरण वाला गुणनखंडन विधि लगा देते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। यदि x का मान 2 और -3 के बराबर आया तो ये इसके मूल है, यदि नहीं आया तो मूल ये इसके मूल नहीं है। आया समझ? क्लियर है? चलो तो गुणनखंडन विधि से x का मान निकालते हैं। यहाँ कुछ नहीं बेटा, मतलब एक मेरा पहला स्टेप क्या होता है, सबसे शुरू वाला और सबसे लास्ट वाला, ये मन में रखना है ना। इसको आप रफ कॉपी में कर सकते हो, एग्जाम में मत लिखते रहना, ठीक है? आपके दिमाग में रहना चाहिए। 1 और 4 गुणा करोगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा? 4 एकम 4 प्लस है, चिन्ह सहित करना। यदि माइनस रहता तो -4, यहाँ पर +4 है तो 4 एकम 4 होगा कि नहीं होगा? गुणनखंडन मतलब जो गुणनफल है वो 4 होगा। अब जो -4 दिख रहा है इसको ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है जिसका गुणनफल कितना आना चाहिए? +4 और जोड़ घटाव में कितना आना चाहिए? -4। -2 है कि नहीं? -2 और -2 एक ऐसा वैल्यू है जिसको गुणा करने में क्या होंगे? +4 आएगा कि नहीं आएगा जी? और जोड़ घटाव में -4 आएगा, क्योंकि -2 सॉल्व होंगे तो -4 आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अपने को बीच वाला जो -4 है कौन कौन से 2 अंकों में तोड़ना है? -2 और -2। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं बेटा। x की घात 2 -2x प्लस 4 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा जी? उसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, दोनों का पेयर बनाएंगे। आया समझ? दो का जोड़ी बनाएंगे। अब वहां से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है। यहाँ से x निकल गया तो एक x बचा है, यहाँ से x निकल गया तो -2। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है जी? 2 बस दिख रहा है, -2 दिख रहा है। तो -2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से -2 निकल गया तो x बचा। यहाँ से माइनस निकलेगा तो क्या बचेगा? माइनस, और 2 निकल गया तो 2। आया समझ? क्लियर? 4 में 2 छुपा है कि नहीं छुपा है? 2 गुणा 2 तो 1 2 निकल गया तो 1 2 बचा है। आया समझ? चिन्ह सहित कॉमन निकाला हूं ना, -2 तो यहाँ से -2 निकला तो x बचा। यहाँ से माइनस निकलेगा, प्लस से माइनस जब निकलता है तो एक माइनस, क्योंकि प्लस कैसे बना है? 2 माइनस का गुणा होके क्या बनता है जी? प्लस बनता है। अब आप इसमें से एक माइनस निकाल दिए तो एक माइनस बस बचा ना। आया समझ? इस कारण से जब माइनस निकालते हैं तो यहाँ ये माइनस था पहले से, तो प्लस धनात्मक आया, यहाँ धनात्मक था वो ऋणात्मक बन गया। आया समझ? क्लियर है? ठीक, चलो अब क्या करते हैं, कोष्टक वाले को देखो ध्यान से। कोष्टक वाला सेम है, इसका मतलब हमारा गुणनखंडन सही जा रहा है। तो इन दोनों को एक कोष्टक में रखो और कोष्टक के जो बाहर वैल्यू दिख रहा है उसको दूसरे कोष्टक में रखो। तो x -2 बराबर, एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर करते हैं, एक बार इस वाले कोष्टक को 0 के बराबर करते हैं। आया समझ? एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों सेम है, दोनों में आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा जी? तो x -2 बराबर 0, x -2 बराबर 0। यहाँ से x का मान 2 आएगा,
यहाँ से भी x का मान 2 आएगा। क्या इसमें -3 आया क्या? तो -3 इसके मूल नहीं है, लेकिन x बराबर 2 इसके मूल है। आया समझ? क्योंकि x का मान 2 आया है, यहाँ पास x का मान 2 दिया है, हम लोग लाए भी 2 हैं, तो 2 वाला इसके मूल है और x - 2 वाला इसके मूल नहीं है, क्योंकि x का मान -3 कहीं भी नहीं दिख रहा है। यदि आंसर ऐसा आता, एक जगह +2 आता, मतलब एक जगह 2 आता और एक जगह इस 2 के जगह -3 आता मान लो, तो दोनों है, देख लो, तो दोनों इसके मूल है बोलते। आया समझ? लेकिन यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं तो दोनों +2 आया है, तो यहाँ पर केवल मूल कौन है? 2 बस है, -3 नहीं है। आया समझ? ठीक। और x का मान क्या दिया है? -3 और 4। ठीक है, फिर से ध्यान से समझो। यदि यहाँ अपना पहला तरीका जो करते हो, x -3 यहाँ रख दो और सॉल्व कर लो। यदि 0 के बराबर आ रहा है तो उसके मूल है, और एक बार x बराबर 4 रख दो, यदि वो 0 के बराबर आ रहा है तो वो भी उसके मूल है। आया समझ? नहीं आ रहा है तो उसके मूल नहीं है। ठीक, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप सीधा इसको गुणनखंडन विधि से सॉल्व करो और x का मान निकालो। यदि x का मान -3 आ रहा है तो -3 भी उसके मूल है, यदि और +4 भी आ रहा है तो भी उनके मूल है, क्योंकि x के 2 मान निकलते हैं। देखे हो कि नहीं देखे हो अभी? है ना? तो दोनों मान यदि -3 के बराबर और +4, एक में -3 आया, एक में +4 आया, तो वो दोनों क्या उसके मूल है। यदि -3 बस आया तो -3 वाला बस उसका मूल है। आया समझ? यदि +4 बस आया तो +4 वाला बस उसका मूल है। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, तो x के 2 मान निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा? तो स्टार्टिंग के 2, सबसे लास्ट वाला मन में गुणा करो। कितना होगा? 12 छक्के 72 होता है ना? प्लस में होगा कि माइनस में? ठीक है, क्योंकि ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 12 है, तो माइनस का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 12 छक्के 72, तो माइनस का 72 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दिमाग में रखना है ना। कितना आ जाएगा? माइनस का 72। ठीक, अब बीच वाला जो -6 दिख रहा है, इसको ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है, ऐसे 2 अंक ढूंढना है जिसका गुणा करने में माइनस का 72 आए और जोड़ घटाव में माइनस का 6 ही आए। -12 और +6, -12 और +6, -12 और +6 करूंगा और +6, तो कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 6, और दोनों का गुणा करूंगा तो माइनस का 72। आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? बिल्कुल। तो -12 और +6 ऐसे 2 वैल्यू है जिसका आपस में गुणा करने में क्या हो रहा है? माइनस का 72, और जोड़ घटाव में जो कहते हैं माइनस का 6 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको 2 अंक मिल गया। कौन सा? एक -12 और एक +6। ठीक है, तो यहाँ रख दो जी। 6x की घात तो -12x + 6x माइनस का 12 बराबर 0। फिर क्या करते हैं? 2 का जोड़ी बनाते हैं ब्याह करवाने के लिए। ठीक, चलो अब यहाँ से क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है जी? 6 दिख रहा है। 6 और x कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 6 यहाँ भी छुपा है, 6 यहाँ भी छुपा है, x यहाँ भी छुपा है, x यहाँ भी छुपा है। आया समझ? जो दोनों में हो उन्हीं को निकालना है कॉमन। तो 6 यहाँ भी है, 6 12 छक्के 6 दूनी 12 होता है कि नहीं होता? तो यहाँ 6 भी, यहाँ भी 6 छुपा है कि नहीं छुपा है? ठीक, तो यहाँ से 6 निकल गया तो 6 तो खत्म, x निकल गया तो एक x बचा है कि नहीं बचा है? यहाँ से -6 निकल गया तो क्या बचा? 2, और x तो निकल ही गया है। आया समझ? क्लियर है? देख सकते हो कॉमन कैसे निकाल रहा हूँ मैं। 6 इसमें बस फोकस करोगे, 6 बाहर हो गया, एक x बाहर हो गया तो एक x बचा है कि नहीं बचा है? उसी प्रकार माइनस की जगह -12 में देखो तो 6 दूनी 12, तो 6 निकल गया तो 2 बचा कि नहीं बचा? और x तो निकल ही गया, इसके साथ देख सकते हो। ठीक है, आया समझ? अब यहाँ पर ध्यान दो, +6, क्योंकि दोनों में 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? यहाँ से 6 निकला तो क्या बचा? x। यहाँ से 6 निकला तो कितना बचा? 2। 6 दूनी 12 में से 6 निकल गया तो 2 बचा। आया समझ? अब ये
कई बुद्धिजीवी ऐसे निकालेंगे 6 में 12 में 6 निकल गया तो 6 बच बचा सर, ऐसे नहीं, कॉमन निकालना है। ठीक है, 12 कैसे कौन से दो अंक से मिलके बना, 6 गुणा 2, इसमें से 6 निकाल दिए तो 2 बचा ना भाई, आया समझ? ठीक, चलो अब क्या करते हैं, कोष्टक वाले को एक कोष्टक में लिखते हैं और कोष्टक के बाहर वाले को दूसरे कोष्टक में लिखते हैं कि नहीं जी, बराबर। और एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर करते हैं और एक बार 6x माइनस प्लस 6 को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से x का मान आएगा बेटा प्लस का 2, यहाँ से x का मान आएगा माइनस का 1, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 6x प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 बनेगा कि नहीं बनेगा? और x का मान निकालना, 6 कम 6 6 कम 6, तो x का मान कितना आएगा बेटा? माइनस का 1, आएगा कि नहीं आएगा? अब मिलान करो, क्या x का प्लस 2 वहां दिया है क्या? तो ये मूल नहीं है। क्या x का मान माइनस 1 दिया है क्या वहां? तो ये भी इनके मूल नहीं है, मतलब ये दोनों इनके मूल नहीं है। आया समझ? बन जाएंगे? ठीक, और तुम्हारा x का मान क्या दिया है? 9/4 यही दिया है। शांत रहना, इसमें ध्यान दोगे, इसमें वर्ग गुणनखंडन करने की जरूरत नहीं है, वैसा वाला जैसे मैं अभी सिखा रहा था वो वाला मेथड यूज करने की जरूरत नहीं। देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है। यहाँ से x निकला तो क्या बचा बेटा? 4x। यहाँ से x निकला तो बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर करो, आया समझ? क्योंकि और तो जोड़ी है नहीं, तो यही दोनों अब बचा है। ठीक है, तो x बराबर 0 इस वाले का, और एक बार इस वाले कोष्टक 4x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से x का मान 0 आया, यहाँ से देखा जाए तो 4x माइनस 9 उधर जाके प्लस 9, x का मान याद करना है बेटा, 4 उधर जाएंगे तो बटे में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, मिलान कर लो, क्या x का मान उधर 0 दिख रहा है? क्या x का मान 9/4 दिख रहा है? तो ये इसके मूल है। आया समझ? ठीक है, बन जाएगा। तीन है बराबर 0, यही है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला काम, और x का मान क्या दिया है? √3 और -2 दो आंसर दिए है ना। यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, मिलान करते हैं कि इन दोनों के बराबर है कि नहीं। ठीक है, चेक करें। चलो सबसे पहला काम, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 मन में रखना है। 1 और 6 का गुणा होता है तो कितना आता है? 6 होता है कि नहीं होता है? अब बीच वाला जो -3 √3 दिया है, इसको ऐसे दो अंक में तोड़ना है जिसका गुणा करने में माइनस प्लस का 6 आना चाहिए और जोड़ घटाव में कितना आना चाहिए? 3 √3 आना चाहिए। ठीक है, माइनस √, ठीक है, यही होगा। और क्या है? रूपों पे मेरे -√3 है और एक है -2 √3, होगा कि नहीं होगा जी? ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर, मैं करके दिखा रहा हूँ। √3 और √3 कितना होगा? 3 होगा, गुणा होगा तो 3 होगा कि नहीं होगा? और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, और 2 एकम 2, तो ऐसे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, दोनों का गुणा होगा तो कितना आएगा? 6। ठीक है, ध्यान से देख लो, यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 एकम 2 गुणा √3 होगा तो 3, कितना हो जाएंगे जी? 6। तो गुणा करने में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जोड़ घटाव में कितना लाना है अपने को? -3 √3। ध्यान से देखने का, इधर 1 ठोक √3 है, इधर 2 ठोक √3 है और दोनों माइनस में, कितना ठोक √3 होगा? कितना है यहाँ पर? जैसे मैं मान लो कि -1 है यहाँ और यहाँ -2 है, दोनों का सॉल्व कितना होता है? -3 होता है। भैया यही बस तो है प्रोसेस, बाकी इसके जगह √3 लगा दो, इसके सामने √3 लगा दो, तो इसके सामने भी √3 लगा दो, बात तो वही है। आया समझ?
जोड़ घटाव में भी कितना आ रहा है बेटा, माइनस का √3 ही आ रहा है, और गुणा करने में प्लस का 6 आ रहा है, और जो कि अपने को लाना था। वर्गमूल वाला केस जानते हो ना कैसे वो करते हैं, सेम वर्गमूल है तो उसका आंसर कितना होता है, 3 ही होता है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, गुणा करने में 3 होता है। ठीक है, तो कौन सा दो संख्या मिला अपने को, एक मिला √3 और एक मिला माइनस 2 √3, तो दोनों को लिख देते हैं बेटा यहाँ पास इसकी जगह। तो x की घात 2 माइनस √3x माइनस 2 √3x, यही दो संख्या लिए थे कि नहीं लिए थे, प्लस का 6 बराबर 0। दो का पेयर बना लें, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, यहाँ से x निकला तो x बचा, यहाँ से x निकला तो √3 बचा, माइनस यहाँ पे क्या, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है जी, कितना दिख रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3, और 3 को भी क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3, ठीक है, √3 3 गुणा होगा तो 3 आएगा, 3 दूनी 6। आया समझ, अब ध्यान से समझना, इनमें देखो इसमें 2 है कि नहीं है, और इसमें भी 2 है कि नहीं है, इसमें √3 है कि नहीं, इसमें भी √3 है कि नहीं है, मतलब ये भी है ये भी है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएंगे, माइनस का 2 √3 निकल गया, यहाँ से माइनस 2 √3 निकला तो क्या बचा जी, x प्लस, देखो माइनस का निकाला हूं ना, इनमें से माइनस निकल गया, माइनस निकलेगा यहाँ से तो माइनस, यहाँ से 2 √3 गायब हो गया, निकल गया बाहर, तो बचा कौन, √3 बचा कि नहीं बचा जी, बराबर 0। आया समझ, कॉमन निकालना है, यदि नहीं आ रहा है ज्यादा समझ तो उसको सरल अनुपात में तोड़ दो, समझ आ रहा है, जैसे मैं ऐसे किया हूँ देख लो, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि वर्गमूल वाला केस है, वर्गमूल यहाँ भी √3 दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ भी 3 है वर्गमूल में, आया समझ, छुपा है, तो बिल्कुल आप ऐसे गुणनखंडन मतलब वो कर सकते हो, गुणनखंडन टाइप का, फिर वहां से कॉमन निकाल सकते हो। देख लो इसमें भी ये छुपा है और ये 6 में भी ये दोनों छुपा है कि नहीं छुपा है, दोनों बाहर निकल गए, जो बचा वो कोष्टक के अंदर रह गया। ठीक है, कॉमन निकालना मतलब जो दोनों में पाया जाए उसी तो कॉमन बोलते हैं ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये दोनों कॉमन, ये यहाँ पर 2 √3 है और 6 को मैं ऐसे लिख सकता था, यहाँ भी 2 √3 है, दोनों कॉमन है कि नहीं है, तो दोनों को निकाल लिया, इनमें से 2 √3 निकाला तो x बचा, देख लो कोष्टक के अंदर x है, इनमें से मैं 2 √3 निकाल दिया तो √3 बचा, ये भी कोष्टक के अंदर है। आया समझ, क्लियर है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, कोष्टक वाले को एक कोष्टक में और कोष्टक के बाहर वाले को दूसरे कोष्टक में। आया समझ जी, बराबर 0। एक बार इस वाले कोष्टक को 0 के बराबर करते हैं और एक बार इस वाले कोष्टक को 0 के बराबर करते हैं। चलो x का मान यहाँ कितना आएगा बेटा, √3, x का मान यहाँ कितना आएगा, माइनस 2 √3 को भेजेंगे तो प्लस का 2 √3। क्या x का मान वहाँ √3 दिख रहा है, तो ये इसके मूल है। क्या x का मान 2 √3 दिख रहा है, प्लस में है और उधर माइनस में दिया है, सही बात है कि नहीं, तो ये इसके मूल नहीं है। आप चिन्ह को ध्यान दो, एक देखो यहाँ पर चिन्ह तुम्हारा, यहाँ पर कई बच्चे बुद्धि लगाएंगे 2 √3 यहाँ भी दिख रहा है वहां भी दिख रहा है, चिन्ह को भी देख लेना भाई, वहाँ माइनस का 2 √3 दिख रहा है, यहाँ पर अपन प्लस का 2 √3 लाए हैं, समझ आया, तो प्लस वाला है इसलिए ये भी इसके मूल नहीं है। आया समझ, समझ आया रे, x माइनस 2, यही क्वेश्चन है, इनमें मूल याद करना है, ध्यान से देखो बे गधो, इनमें मूल याद करना है। तो एक बार x -4 को 0 के बराबर करो और एक बार x -2 को 0 के बराबर करो, x बराबर यहाँ 4 आएगा, x बराबर यहाँ 2 आएगा, यही इनके क्या है आंसर है और यही इनके मूल है। आया समझ, ठीक है, सिंपल और कोष्टक को 0 के बराबर करना है और x का मान निकालना है। ठीक है जी, समझ आई तुम, क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन बोले हो जाना सर, दूसरा के पहला, तो दूसरा के पहला में क्या काम करें, कुछ काम तो नहीं करेंगे, x -4 दे और x -2 दे कि नहीं दे, दे कि नहीं दे,
अथ का पान तो मैं उसको वेर भी कह का दो कोष्टक, एक कोष्टकला 0 के बराबर करता, दूसरा कोष्टकला भी 0 के बराबर करता, वही तो कह रहे हो। एक कोष्टकला 0 के बराबर, दूसरा कोष्टकला भी 0 के बराबर। यहाँ से x के मान निकालो -4 की सूती तो +4 बन गए, यहाँ से x के मान निकालना -2 दी जाके +2 बन गए, हो तो के यही इसका आंसर है। आया समझ? सेकंड में क्या दिया है जी? माइनस, यही है। मैं क्या बोला, एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर करो, एक बार इस वाले कोष्टक को 0 के बराबर कर दो जी। तो यहाँ से 2x + 3 बराबर 0, यहाँ से 3x - 7 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर दिया हूँ, यही तो बोले है ना। ठीक है, x का मान निकालना है बेटा, पहले 3 को भेजेंगे, +3 को इधर -3 बनेगा, 3x - 7 उधर जाके +7 बनेगा। यहाँ तक आया समझ? x का मान फाइंड करना है, 2 को पक्षांतर करूंगा x के साथ गुणा के फॉर्म में, इधर जाके बट्टे में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसके बट्टे में जाएगा। यहाँ से x का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएंगे? तो उनके एक का मूल है -3/2 और एक का मूल है 7/3। आया समझ? एक मूल इतना